नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवन जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ चाइल्ड बर्थ के ऊपर। और अगर समय लगेगा तो इसमें 2-3 पार्ट्स आपको और बना के मैं आगे कुछ और भी इसमें चीजें बताऊंगा। तो चाइल्ड बर्थ मोस्टली जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो 3 क्वेश्चन बहुत मेजर होते हैं: चाइल्ड बर्थ, मैरिज और प्रोफेशन। इन्हीं के ऊपर बहुत सारे कुंडलियां जो है, क्वेश्चन जो है वो रोटेट करते हैं। तो आज कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। और चाइल्ड बर्थ कैसे देखा जाता है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, कौन सा ऐसे 3 ग्रह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन सा ऐसा डिविजनल चार्ट है जो इसमें रोल प्ले करता है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आती रहे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं, जिसमें बहुत हिडन टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज मैंने नोट्स बनाए हैं, उनको देख के ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं चाइल्ड बर्थ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है वैदिक ज्योतिष में, और इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स फॉलो करना पड़ते हैं। तो पहली चीज, चाइल्ड बर्थ D7 चार्ट, सप्तांशा जिसको कहते हैं, ये आपको जरूर देखना है जब भी आप चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। समय मिलेगा, अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो आज इसको कवर करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, जब आप चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले लगन कुंडली देखनी है। लगन कुंडली में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है या नहीं है। अगर नहीं है तो IVF के थ्रू चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है या अडॉप्शन के थ्रू चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है, ये भी कुंडली से आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होती हैं। लेकिन वो भी आपको थोड़ा सा टिप मैं यहाँ पे जरूर दूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पर्सन एक नेचुरल तरह से चाइल्ड बर्थ नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे, सॉरी, और इनको कुछ अननेचुरल तरीके से अडॉप्शन, IVF, ये इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में, ये भी समय मिलेगा तो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये देख लेना है कि लगन कुंडली में चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है या नहीं है। उसके सेकंड स्टेप में फिर हम D7 चार्ट देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करनी है, आप कॉपी पे कहीं लिख सकते हैं, वो है बृहस्पति, जुपिटर। मैं इंग्लिश में भी इसको लिख देता हूं ताकि जो साउथ इंडिया के व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाएगी। और D7 चार्ट, सप्तांशा चार्ट जिसको कहते हैं, यह हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मैनुअली भी ये बनाना आना चाहिए। आप अच्छी सी कोई वैदिक की बुक खरीदेंगे बेसिक, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे बनता है। एक 30 डिग्री की राशि होती है, उसको 60 टुकड़ों में बांटा जाता है। तो D7 चार्ट जो है वो बन के आ जाता है, जो नॉर्मली चाइल्ड बर्थ के लिए इंडिकेट करता है। तो पहली चीज, चाइल्ड बर्थ के जो कारक प्लैनेट है वो बृहस्पति है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नाड़ी में थोड़ा सा ये चेंज होता है, लेकिन हम वैदिक कर रहे हैं, यहाँ पे वैदिक की ही वीडियो है ये। तो जुपिटर चाइल्ड बर्थ का कारक है, इसको आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। जुपिटर पे बहुत ज्यादा एप्लिकेशन, जुपिटर पाप प्रभाव में, राहु केतु एक्सिस में, नीच के और एफ्लिक्टेड, ये चाइल्ड बर्थ में हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। अगर बाकी फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो चाइल्ड से रिलेशन आपके खराब कर देंगे। तो ये प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको नोट कर लेना है। कारका फॉर चिल्ड्रन जुपिटर जो मैंने लिखा है, इस जुपिटर को आपको तीनों जगह एनालाइज कर रहा है। एक और भी वर्ग चार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है D9 नवमांश। क्योंकि अगर पंचम भाव आप बच्चों का लेंगे तो पंचम से पंचम ये नवम भाव होता है, ये भी चाइल्ड बर्थ के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीनों चार्ट्स आपको देखने हैं। तीनों ही चार्ट्स में अगर जुपिटर बहुत ज्यादा पीड़ा में है तो फिर ये कंफर्मेशन होता है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगा या चाइल्ड से रिलेशन में आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लगन कुंडली में देखना है 5th हाउस। अगर हम पहले चाइल्ड की बात करेंगे तो आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड ये कहाँ से देखा जाता है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं।
फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, ये जो होता है ये पंचम भाव है। यहाँ पे मैं याद के लिए नंबर 5 लिख देता हूं। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड, इसको फिर आपको जरूर एनालाइज करना है। उसके बाद यही सेम कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड हम चंद्र कुंडली से भी देखेंगे और कारक जुपिटर यहां से भी देखेंगे। तो आपके पास अब 3 अलग अलग तरीके हो गए चाइल्ड बर्थ को एनालाइज करने का। लगन कुंडली से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, चंद्र कुंडली से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, जुपिटर जो कि चाइल्ड का कारक है वहां से भी फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड। जब भी आप कोई भी इस तरह की इवेंट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, मैरिज के बारे में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा लगन कुंडली का 7th हाउस, चंद्र कुंडली का 7th हाउस और वीनस से 7th हाउस, ये तीनों आपको लेने पड़ेंगे। कारक आपको जरूर लेने हैं और जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उससे उसका भाव आपको जरूर देखना है। प्रोफेशन तो शनि से 10th हाउस, चाइल्ड बर्थ तो जुपिटर से 5th हाउस, उसके बाद मैरिज तो वीनस से 5th हाउस, यंगर सिबलिंग्स मंगल से 3rd हाउस। ये सारी चीजें आने वाले टाइम में कवर करेंगे। उसके बाद ये हमने देख लिया 9th हाउस, मैंने आपको बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि पंचम से पंचम होता है। तो 9th हाउस ये भी आपको पिक्चर में लूप में जरूर रखना है। जब एग्जांपल्स आएंगे तो वहां पे आपको डिटेल्स में और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर जुपिटर कुंडली में फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड के साथ बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो चाइल्ड बर्थ फिर बिल्कुल कंफर्म होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक सिंपल सा रूल है। दूसरा, अगर जुपिटर कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और फिफ्थ हाउस को देखे या जुपिटर का साइन फिफ्थ हाउस में हो और इसको जुपिटर देखे तो भी चाइल्ड बर्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस होता है। ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा, अभी आने वाले जो एग्जांपल्स होंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा जुपिटर फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड के साथ कनेक्शन, चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस, सेम आपको D9 D7 जुपिटर की सेम पोजीशन आपको वहां पे भी देख लेनी है। फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड D7 D9 इनके साथ अगर अच्छा कनेक्शन है जुपिटर का तो चाइल्ड बर्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कॉम्बिनेशन कुंडली में होता है। अब यहाँ पे एक रूल है वो आपको याद कर लेना है। कोई भी ग्रह जब अच्छी पोजीशन पर हो और वहां से वो अपने घर को देखे, दृष्टि डाले, उदाहरण के लिए मंगल एरीज में है तो अपने 8th हाउस से 8 नंबर साइन जो उसका अपना ही घर है उसको देखेंगे तो वहां पे उस घर को बल मिले। यही सेम चीज जुपिटर पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डाले, उदाहरण के लिए जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड है कुंडली में 4 नंबर में अगर जुपिटर होंगे तो सीधा दृष्टि उनकी 12 नंबर साइन पर पड़ेगी। अगर ये भाग्यवश 12 नंबर साइन आपके पंचम भाव में ही आता है तो अपने घर को जुपिटर स्ट्रॉन्ग तरीके से देख रहे हैं, तो ये चाइल्ड बर्थ का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस होता है कुंडली में। उसके बाद एक मेलेफिक ग्रह है शनि। शनिदेव अगर कुंडली में मेलेफिक रूप से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड या जुपिटर इनमें से किसी पर दृष्टि डालें, मेलेफिक होने चाहिए शनिदेव। लगन कुंडली चंद्र कुंडली D7 D9 तीनों से आपको एक साथ एनालाइज करना है। अगर 2 जगह पे मेजर अफिक्शन आ रही है, एक पे नहीं आ रही है तो चाइल्ड बर्थ में डिले होगा और बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है तो डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ भी बहुत सी कुंडलियों पे देखा जाता है। तो ऐसी तो आने वाले टाइम में एक आपको कुंडली दिखाऊंगा जिसमें डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ भी हुआ है, फिर अडॉप्शन के लिए वो पेरेंट्स हम गए थे। ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, बाकी सब मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। अब आगे नोट्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। लड़कियों की कुंडली में अगर मंगल फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड इन पर दृष्टि डालेगा तो मिस कैरेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस वहां बन जाते हैं। अगर फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड यानी हाउस भी अगर बली नहीं होगा, मंगल उनको देख रहे हैं, एक और मेलेफिक ग्रह भी उनको देख रहा है, तो फिर मिस कैरेज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर जुपिटर का कोई सेविंग फैक्टर वहां पे नहीं है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। लड़कियों की कुंडली में अगर मंगल अपनी अष्टम एस्पेक्ट 8th एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पर डाल रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर के टच में हमेशा रहना है, क्योंकि मिस कैरेज करवाने में
बहुत सक्षम रोल प्ले करते हैं। मंगल की 8th एस्पेक्ट। अब यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दी हैं। तो अब एक उदाहरण के लिए कुंडली लेते हैं, उसको स्टडी करेंगे, और अगर समय मिलेगा तो एक दो चार्ट्स और लेंगे, और आने वाले टाइम में आपको चाइल्ड बर्थ ना होने के कॉम्बिनेशंस प्लस चाइल्ड बर्थ अडॉप्शन या आईवीएफ के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं कुंडली में, ये भी लेंगे। तो एक उदाहरण ले लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। एक जातिका है ये, और किस तरह से देखिए अफ्लिक्शंस कुंडली में होने के बाद भी चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ मंगल है और बुध भी है। 8 नंबर इनका लगन है, और 9, 10, 11 और 12 नंबर में केतु है। और बहुत सारे रूल्स जो भी आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं आने वाली कुंडलियों पे आपको वो लगते हुए दिखेंगे। पहले मैं चार्ट जल्दी से बना देता हूँ। यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ चंद्र है, और यहाँ पे 5 नंबर में शनि है, और 6 नंबर में राहु है, 7 नंबर में शुक्र है। तो ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये एक जातिका का है, और इनके चाइल्ड बर्थ हुआ है, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं हुआ है। तो आइए एक एक करके जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं वो मैं आपको यहाँ पे स्टडी करके बताता हूँ। और एक गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है, जो ग्रह अपने भाव पर स्ट्रांग होकर दृष्टि डालेगा उस भाव को हमेशा बल मिलता है। ये गोल्डन रूल है वैदिक ज्योतिष का, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम जो आपको बेसिक रूल बताया है, जब लगन कुंडली में पहले आपको चाइल्ड प्रॉमिस चेक कर लेना है। अगर लगन कुंडली प्रॉमिस कर रही है फिर उसके बाद D7 में चेक करेंगे, D9 में भी चेक करेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस D7 पे आपको करना है। तो पहली चीज 5th हाउस, यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं गुरु के ही साइन में, यानी 5th हाउस राहु केतु एक्सिस में है। तो ये एक नेगेटिविटी है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अभी कैसे? 5th लॉर्ड जुपिटर जो कि उच्च के हैं कुंडली में, और इनका मैंने डिग्रीज यहाँ पे नहीं लिख रहा है, डिग्री वाइज भी अपने एक्सॉल्टेशन पॉइंट के बहुत पास है बृहस्पति देव। और सीधी अपनी नवम दृष्टि जो भाग्य की दृष्टि होती है, जो ब्लेसिंग्स की दृष्टि होती है, 9th दृष्टि जो जुपिटर की होती है, ये ब्लेसिंग्स देती है दोस्तों। हर ग्रह की अलग अलग दृष्टि अलग अलग रूप से काम करती है। तो ये भी बीच बीच आपको मैं नोट्स बताऊंगा। तो 9th एस्पेक्ट यहाँ से आप गिन सकते हैं जो लोग नए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th एस्पेक्ट ब्लेसिंग की एस्पेक्ट 5th हाउस पर पड़ रही है, तो स्ट्रॉन्ग चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है। हालांकि राहु केतु एक्सिस में है 5th हाउस, लेकिन उसके बावजूद भी जुपिटर की स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट की वजह से और केतु जो है जुपिटर के घर पे ही बैठने की वजह से राहु केतु का प्रभाव पूर्ण रूप से यहाँ खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा, चंद्र कुंडली से भी हमें सेम चीज एनालाइज करनी है। चंद्र कुंडली से आप देखेंगे तो 5th हाउस ये बनता है जिसके स्वामी मंगल देव स्ट्रॉन्ग होकर 5th हाउस में ही है, और इनको कारक बृहस्पति देख रहे हैं। कारक से भी अगर आप देखेंगे बृहस्पति से भी सेम यही पोजीशन बनती है। तो कारक तो हमेशा अपने घर को देखेगा ही, ये रूल यहाँ पे नहीं लगाना है। चंद्र कुंडली से भी स्ट्रॉन्ग है, लगन कुंडली से भी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से कोई मेलेफिक प्रभाव यहाँ पे आप नहीं देखेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था शनि की दृष्टि 5th हाउस 5th लॉर्ड या कारक जुपिटर, इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बना रही है। तो चार्ट पूरा क्लियर है, तो इनका चाइल्ड बर्थ होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है दशा। दशा आपकी प्रॉमिसिंग होनी चाहिए। ये मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, चाइल्ड बर्थ का योग है, लेकिन राइट टाइम पे राइट दशा ही नहीं आएगी आपकी, तो फिर वो राजयोग का रिजल्ट या उस प्लैनेट का रिजल्ट आपको या उस भाव का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत से लोग यहाँ पे मिस कर देते हैं सिर्फ ये चीजें देख के
एकदम से प्रेडिक्शंस करना थोड़ा सा गलत है। दशा जरूर देखना है आपको। अगर आपका दशा प्रॉमिसिंग है तो फिर आपको उसका रिजल्ट, उस राजयोग का रिजल्ट, उस भाव से रिलेटेड चीजों का रिजल्ट 100% मिलेगा दोस्तों। तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ था वो सूर्य की महादशा में हुआ था। अब सूर्य की महादशा आप एनालाइज कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे सूर्य लगन में ही है, लगन में बैठे हुए प्लैनेट बहुत पॉजिटिव होते हैं और सूर्य का जो कनेक्शन है फिफ्थ हाउस के साथ इनडायरेक्टली बन रहा है। कैसे? क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर सूर्य को देख रहे हैं। तो ये ज्योतिष का एक गोल्डन रूल होता है, जो ग्रह जिसके साथ बैठता है या जो ग्रह जिस भावेश के द्वारा दृष्ट होता है उसका रिजल्ट भी उसकी महादशा में जरूर मिलता है। तो पहला रूल, लगन कुंडली में मैंने देखा कि फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर सूर्य जो कि महादशा लॉर्ड है इसको देख रहे हैं 9th हाउस से बैठ के। 9th हाउस भी संतान का ही भाव होता है क्योंकि पंचम से पंचम हो गए, तो जुपिटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, चंद्र कुंडली से मैंने देखा तो सूर्य की महादशा चल रही है, तो चंद्र कुंडली से पंचम भाव में ही बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चंद्र कुंडली से पंचमेश या मंगल है, मंगल के साथ ही सूर्य बैठे हैं। तो अपनी दशा अंतर दशा में सूर्य पंचम भाव के रिजल्ट्स देने यानी चाइल्ड बर्थ के लिए रिजल्ट देने में एक्टिव हो जाएंगे। और इन पे बृहस्पति की दृष्टि, कारक बृहस्पति से भी सेम यही पोजीशन आ रही है। तो फर्स्ट जो इनका चाइल्ड हुआ था इसी कॉम्बिनेशन से चाइल्ड बर्थ जो है यहाँ पे दिया गया है। अब इसी जातिका का D7 चार्ट भी मेरे पास है। D7 जो चार्ट है यहाँ पे बनाने की थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो D7 इनका चार्ट है उसका लगन नंबर 3 है, यानी 3 नंबर से इनका D7 चार्ट शुरू होता है। और यहाँ पे जो है सूर्य बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जगह कम है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये लगन कुंडली है, लेकिन जो इनका D7 चार्ट जो शुरू हो रहा था वो 3 नंबर साइन से शुरू हो रहा है और वहां पे सूर्य बैठे हुए हैं। अब सेकंड रूल जो गोल्डन रूल है ज्योतिष का, वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। किसी भी वर्ग चार्ट को जब आप एनालाइज करेंगे, चाहे वो D10 हो, D12 हो, चाहे वो D10 हो, कोई भी चार्ट हो, D24 हो, D4 हो, D9 हो, नवमांश जिसको आप कहते हैं, हर डिविजनल चार्ट के लगन में बैठा हुआ ग्रह रिजल्ट देने की बहुत कैपेसिटी रखता है। कोई भी वर्ग चार्ट आप ले लीजिए, चाहे वो ग्रह नीच का भी हो, चाहे वो ग्रह अपने एक्सॉल्टेशन में हो, लेकिन रिजल्ट देने की इसमें बहुत कैपेसिटी होती है। तो D7 चार्ट में इनके सूर्य लगन में ही बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको रूल बता दिया, तो D7 चार्ट हम चाइल्ड बर्थ के लिए देखते हैं। तो D7 में सूर्य लगन में बैठे होने की वजह से चाइल्ड बर्थ इस महादशा में कंफर्म हो जाता है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर और चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री देव।